Hi, good morning everyone. How are you? I hope all of you will be very fine. आज हम पास्ट टेंस में वाज और वर का उपयोग जानेंगे कि हम इस वर्ब वाज एंड वर का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने इज आर एम का प्रयोग सीखा, उसी प्रकार वाज और वर का प्रयोग हम यहाँ सीखेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है था, थी, थे। इस सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग कैसे होता है वो हम जानते हैं। तो ये है पास्ट टेंस और इसमें सिंपल पास्ट टेंस में यूज ऑफ वाज एंड वर, इसका उच्चारण वर होता है, नॉट वेयर नहीं, इसका उच्चारण होता है वर। तो हम जानेंगे यूज ऑफ वाज एंड वर। तो वाज और वर इज यूज्ड टू से व्हाट अ पर्सन, प्लेस और थिंग वाज इन द पास्ट टाइम। इसका मतलब हुआ कि वाज या वर का प्रयोग ये बताने के लिए, कहने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु पास्ट टाइम में क्या था। जैसे वह एक राजा था, मैं एक छात्र था, मोहन एक डॉक्टर था। तो हम हिंदी में इस तरह के वाक्यों को कहते हैं, उसी तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कहेंगे और उसका प्रयोग हम इस वाज और वर की सहायता से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, राधा वॉज इन क्लास 10th इन 2021। अभी 2022 है, इसका मतलब 2021 में राधा 10वीं क्लास में थी, तो ये पास्ट हो गया। राम एंड सोहन वर माई फ्रेंड्स, राम और सोहन मेरे दोस्त थे। आई वॉज 18 years old इन 2020 मीन्स मैं 2020 में मेरी उम्र 18 साल थी। दे वर पुअर फार्मर्स, वे लोग गरीब किसान थे। तो इस तरह से हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान पास्ट टाइम में क्या था उसको हम बताने के लिए वाज और प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, तो एक जनरल स्ट्रक्चर है कि सभी में नाउन और प्रोनाउन सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में होगा, फिर वाज और वर। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वाज, अगर ये नाउन और प्रोनाउन कोई प्लुरल है तो वर, फिर कोई एडजेक्टिव, विशेषण मीन्स विशेषता बतलाना हो, अगर ये नाउन और प्रोनाउन को तो कोई हम एडजेक्टिव लगाएंगे, और फिर लास्ट में नाउन। तो जैसे हमारे पास एक सेंटेंस, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, तो महात्मा गांधी नाउन हो गया सब्जेक्ट के रूप में, वॉज वर्ब हो गया, अ ग्रेट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और मैन नाउन हो गया। तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन हमारा एक सेंटेंस हो गया इस स्ट्रक्चर के आधार पे। दूसरा सेंटेंस है अकबर वॉज ए मुगल एम्पेरर, फिर अकबर नाउन, वॉज वर्ब, ये एडजेक्टिव भी है और इसे आर्टिकल भी कहते हैं, फिर मुगल एम्पेरर ये नाउन हो गया। राधा एंड सीता वर नर्सेस इन अ हॉस्पिटल, फिर राधा और सीता दो नाउन है इसलिए प्लुरल हो गया, इसलिए इसके साथ वर आया, और इस तरह से आगे नाउन। फिर है आई वॉज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन है, वॉज वर्ब है, द टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है, और फिर बॉय नाउन है, उसके आगे और प्रीपोजिशन इन द क्लास, क्लास भी नाउन है, आगे हम बड़ा सेंटेंसेस को बना सकते हैं प्रीपोजिशन लगाकर। वी वर बिजनेस मैन, यहाँ पर वी प्रोनाउन है, वर वर्ब है, बिजनेसमैन नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है। यू वर एन ऑफिसर, दे वर पॉपुलर फ्रेंड्स इन द कॉलेज, तो ये सब प्रोनाउंस है। ही वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी वॉज एन एक्ट्रेस, इट वॉज अ नाइस वेदर यस्टरडे। तो इस तरह से हम
इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम इन सारे वाक्यों को बनाए हैं, जिसमें किसी में कुछ सेंटेंसेज में नाउन है और कुछ में प्रोनाउंस है, फिर उसके आगे अनुसार वाज और वर का प्रयोग हुआ, फिर एडजेक्टिव और नाउन। आप खुद अपना सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर के आधार पे बना सकते हैं। अब है कि ये सारा सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस है, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हाउ टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव नकारात्मक और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल एक है, ही वॉज ए फुटबॉल प्लेयर। तो दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस और दिस इज ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके साथ वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम इसको क्या बनाते हैं? नेगेटिव। तो ही वॉज ए फुटबॉल प्लेयर, तो ही वॉज नॉट अ फुटबॉल प्लेयर, नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन बनाने के लिए जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो वॉज ही अ फुटबॉल प्लेयर, इसका मतलब होता है क्या वह एक फुटबॉल खिलाड़ी था। फिर इसी का नेगेटिव है वॉज ही नॉट अ फुटबॉल प्लेयर, क्या वह एक फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं था। अब यहाँ पे आंसर है, एक पॉजिटिव आंसर है, एक नेगेटिव आंसर है। तो यस ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, नो ही वॉज नॉट ए फुटबॉल प्लेयर। देखिए आंसर देने के लिए आप यहाँ पे गौर करें, ही वॉज ए फुटबॉल प्लेयर, सिर्फ इसके आगे यस लगा दी, यस ही वॉज ए फुटबॉल प्लेयर। ही वॉज नॉट ए फुटबॉल प्लेयर, नो ही वॉज नॉट ए फुटबॉल प्लेयर। तो सिर्फ क्या करना है, यस और नो शुरू में लगाना है और इसके आगे पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है, इसके आगे नेगेटिव। इस तरह से आपका पॉजिटिव आंसर हो गया और नेगेटिव आंसर हो गया। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम सिंपल सेंटेंसेस वॉज और वर की सहायता से बनाएंगे। और ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, फिर वॉज और वर, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। आपको हम प्रोनाउन का लिस्ट पिछले वीडियो में ही बताए थे, अभी भी मैं बता देता हूँ कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारा प्रोनाउंस है जिसका आप यहाँ प्रयोग कर आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से सीधा इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। और इस सीधा इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए, डायरेक्ट इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले कोई नाउन लिख दीजिए। नाउन मतलब किसी का नाम, और फिर उसके अनुसार अगर वो सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। फिर आप उसकी विशेषता बतलाना है तो एडजेक्टिव लिख दीजिए और फिर लास्ट में वो क्या है, नाउन लिख दीजिए। इसी प्रकार कोई प्रोनाउन लिखिए, फिर उसके अनुसार वाज और वर का प्रयोग कीजिए, फिर कोई आप एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो लाइए, फिर नाउन। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाइए। जब आप 10, 20, 50 सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर आपको हैबिट हो जाएगा और फिर आप खुद इंग्लिश में डायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं, ट्रांसलेशन करने के बजाय फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, डायरेक्ट इंग्लिश में वाक्य बना सकते हैं। और उसके बाद जो भी सेंटेंसेज आप बनाएंगे उसको ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और फिर पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर करें। इसको ओरली प्रैक्टिस करें, चलते फिरते घूमते जहाँ कहीं भी बैठे हों, कोई फ्रेंड के साथ हों तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वॉज ही अ डॉक्टर, तो जवाब देगा यस ही वॉज ए डॉक्टर, चाहे नो ही वॉज नॉट ए डॉक्टर। इस तरह से प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आएगा, लिखना आएगा, पढ़ना आएगा और फिर आपके अंदर जो हेजिटेशन होगा वो धीरे 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 खत्म होगा। अन्यथा बिना प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत किए आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको 2-3 मरतबे देखें, फिर अपने नोटबुक में ये सारा स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को लिखें, फिर उसको 6 फॉर्म में चेंज करके फिर अपना सेंटेंस बनाएं और इस तरह से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ईमानदारी से इसके साथ प्रयास करेंगे तो। और मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स अगर कोई है तो आप देंगे ताकि मैं अपना टीचिंग मेथड या कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको सुधार कर सकूँ। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
please, if you like my video, please subscribe it so that you can get my video first. So thank you very much.